सामने। हमारा यकीन, हमारा ज़मीन अंदर से कहेगा हमारी ज़रूरतों का पूरा करने वाला कौन, हमें रोजी देने वाला कौन, हमारे कर्ज को खैर से अदा करने वाला कौन, हमें औलाद देने वाला कौन। और फिर साथ में ये भी कहे सुबहानक, अल्लाह मैं नापाकों का नापाक, कमीनों का कमीना, और तू पाकों का पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, गुनहगार था, गुनहगार हूँ और मालूम नहीं कब तक गुनाह के दलदल में फंसा रहूंगा। फस्तजबना, अल्लाह जो यूनुस की सुनने वाला मेरी भी सुन ले और मेरे को भी मुसीबत से और गुनाहों से छुड़ा दे। बोलो न छुड़ाने वाला कौन। तो आज अगर डबोई वाले ये तय कर ले कि हम जहाँ अपनी नमाजें पढ़ते हैं, जो भी हम फराइज अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ आज ये अनमोल तोहफा लेकर चले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और एक बात याद हो, सिर्फ पढ़ने का नहीं होता, सोच सोच के पढ़ने का। हम असल में तस्बीह में क्वांटिटी देखते हैं और अल्लाह क्वालिटी चाहता है। हम ये करते हैं 1.25 लाख मरतबा पढ़ा, क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको पूछो 1.25 लाख में कोई एक मरतबा तू तर्जुमे पर गौर किया, तेरी आंखें भर आई, आंखों से आंसू टपका, कहेगा नहीं, वो 1.25 लाख काम का नहीं। अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। अल्लाह के यहाँ कमियत नहीं, कैफियत क्या होती है, अल्लाह वो देखना चाहते। इसीलिए अल्लाह ने हमारे बकरे की कुर्बानी में क्या कहा कि मेरे को तेरे बकरे का लंबा मोटा होने से मेरे को क्या फ़ायदा, मैं तेरा 2 लाख का एक बकरा होगा। अल्लाह कहते मेरे को क्या मतलब उससे, न मेरे को तेरे बकरे के खाल से मतलब है, न गोश्त से मतलब है, न बकरे में कितना खून निकलता उससे मतलब है। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन से दिल से तू ज़बा करता है। क्या फरमाया अल्लाह ने, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा तो मेरे प्यारों हम भी तस्बीह पढ़ेंगे, तस्बीह की क्वांटिटी नहीं देखा जाएगा, दिल की गहराई और क्वालिटी को देखा जाएगा। बोलो करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। आज से पढ़ेंगे ना ला इलाहा। हाँ, चलते फिरते मोबाइल पर काय को जाने का, काय को मोबाइल के एपिसोड पर जाने का, काय को व्हाट्सएप में, फेसबुक पर। हाँ, काम है जरूर जाओ, एजुकेशन है, नॉलेज है, बिजनेस है, कारोबार है। अल्लाह की कसम मोबाइल के बगैर हमें छुटकारा नहीं। करो इस्तेमाल, वो मोबाइल का इस्तेमाल करना भी सवाब है। भाई मैं क्यों मोबाइल पर, क्यों बिजनेस है, मेरा कारोबार है, सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि बिजनेस में मैं मेरी बीवी को खाना खिलाऊंगा और मेरी बीवी को खाना खिलाना फर्ज, मेरे बच्चों को खाना खिलाना फर्ज। हमारे नबी ने फरमाया नफ्सी का अलैका हक वली ज़ौजी का अलैका हक वली बदनी का अलैका हक। हमारे नबी ने फरमाया तेरा भी एक हक है, तेरी बीवी का भी हक है, तेरे घर वालों का भी हक है। तो वो मोबाइल जिसमें बिजनेस कारोबार है, सवाब ही सवाब है, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन वो मोबाइल जिसमें गलत फॉर्मेट, व्हाट्सएप, स्नैपचैटिंग, फेसबुक, स्टेटस, और वो भी सब गंदा गंदा आखिरी दर्जे के गंदे एपिसोड जिसमें गालियाँ ही गालियाँ माँ बहन की, उसमें लगे रहना, ये तो मेरे दोस्तों मौत के वक्त खतरा है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे नए जनरेशन की भी हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारो चलो, मैं पहली बात आपको यही कहने के लिए आया हूँ कि आज मैं डबोई वाले, क्योंकि अभी हम मौलाना सिराज साहब के घर में दुआ करके जब निकले ना, तो मौलाना सिराज ने एक मस्जिद बताई। मैंने कहा यहाँ तो मेरा बयान हो गया है। फिर मुझे एक मदरसा बताया, मैंने कहा यहाँ भी तो मेरा बयान हो गया है। फिर एक ग्राउंड बताया, मैंने कहा यहाँ भी तो बयान हो गया है। फिर मौलाना ने कहा अपना बयान वही मेरे घर के ऊपर है। मैंने कहा वहाँ तो हज़ारों मरतबा बयान हो गया है। तो डबोई के चप्पे चप्पे का मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आती बात कि ये शायद मौलाना सिराज की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है कि मेरे को लगता है कि खाना जब भी खाता हूँ मैं मौलाना के वहीं खाता हूँ, बाकी डबोई में चूल्हे जलते कि नहीं जलते वो मेरे को मालूम ही नहीं। आप लोगों को बीवी का टेंशन तो नहीं, क्या आप लोग खिलाते नहीं हो क्या? मैं ज़्यादा खाता हूँ, अब तो बहुत कम हो गया भाई। हाँ, ये भाई भी नहीं खिलाता भाई मेरे को, बाकी पहले खाता था, खाया था। वो इतना पुराना हो जाता कि भूल जाता हूँ भाई। हम मौलाना लोग को है ना खाने की इतनी आदत हो गई है
क्योंकि जब से बयान की दुनिया में आया हूँ 30 साल हो गए, बाकायदा मेरी बीवी पूछती है अब कौन कौन से वक्त में खाना नहीं खाओगे और कौन कौन से वक्त में खाना खाओगे। तो हफ्ते में मुश्किल 1 या 2 टाइम का होता है जिसमें बीवी के साथ खाने का, वो भी गुस्से गुस्से में ही रहती है भाई पूरा टाइम। हमारी ज़िंदगी तो बड़ी अजीब, मालूम है मैंने कहा हम पैदा हुए ना तो अम्मा अब्बा का डर, आजकल क्या अम्मा अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, बोलो बहुत अच्छे हैं। मेरी अम्मी भी बहुत नरम, बहुत अब्बा हमारे मरहूम, दुआ करो अल्लाह करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए। हमको याद नहीं पड़ता कभी अब्बा के सामने हमने चेहरा उठाकर मुस्कुराया हो, इतना गरम दिमाग उनका रहता था। हाँ, तो मुझे किसी ने कहा ना मौना दुआ करो मेरा बेटा कारी अहमद अली बने, मैंने कहा दुआ कर उसका बाप हुसैन अली मिले। कि हमारे अब्बा, यानी हमारे अब्बा जब हम लोग पढ़ते थे मदरसे में तो सुबह 9 बजे आते थे, गेट पर खड़े रहते थे। हमको दूसरे बच्चे कहते थे कि तुम्हारे अब्बा गेट पर खड़े, लेकिन हमको कानून था कि तालीम छोड़ के नहीं आने का, 11 बजे छुट्टी हुई तभी मुलाकात करने के लिए आने का। तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा पैदा हुए तो अम्मा का डर अब्बा का डर, बोलो सही है कि नहीं। थोड़े बड़े हो गए, हाँ स्कूल गए तो वो टीचरों का डर, हाँ फिर मदरसे में गए तो मौलानाओं का डर, बहुत जबरदस्त डर मौलानाओं का डर। फिर और बड़े हो गए, कारोबार अच्छा हो गया तो इनकम टैक्स वालों का डर, सेल टैक्स वालों का डर। हाँ फिर उसके बाद आगे गए तो बैंक के लोन ने, हिसाब ने, किताब ने, ये ने, वो ने, रजिस्टर ने, चोपड़ा, उसका डर। फिर मैंने कहा अब क्या हो गया, तो बुढ़ापे का डर जो आ गया। फिर बुढ़ापे के डर के बाद क्या, तो मौत का डर। मौत के बाद क्या, तो हिसाब और किताब का डर। तो मुझे किसी ने कहा बीवी का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा डर के मारे निकला ही नहीं नाम। मतलब सबसे बड़ा डर तो बीच में वो ही आया था, लेकिन डर के मारे वो निकला ही नहीं बीवी का नाम। खैर अल्लाह आप सबको हंसता रखे। एक एक बात मैं आपको देते जा रहा हूँ, सब लोगे ना इंशाअल्लाह। चलो दूसरी बात पर आ जाओ। मैंने बहुत मर्तबा कहा, डबोई में फिर कहता हूँ, हम लोग बहुत प्यार से, बहुत दिलो जान से हमारे नबी से मोहब्बत करें। देखो मैं इनकार नहीं करता, पूरा डबोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो बच्चा अभी जो नाते पाक पढ़ रहे थे ना, मैंने देखा सबके चेहरे पर एक जो असर था ना, हाँ वो ये था कि बहुत मुख्तसर था। और कभी कभी होता ये है कि नात में कलिमात इतने मुश्किल होते कि उसका तर्जुमा हमको समझ में नहीं आता है, वरना आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सब लोग मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं और करना भी। हमारे नबी से बढ़कर रहम वाला नहीं बोला, रहम वाला। आपको देखो एक बहुत अच्छी है ना, टाइम है ना आपके पास, हाँ वो बहुत पत्ते की बात बता रहा हूँ, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ये साहबी का नाम भी सुनने जैसा है। इनका नाम है हजरत मिक़दाद। बोलो क्या नाम है? हाँ मतलब यहाँ डबोई की जनता ने नहीं सुना होगा, उलमा को मालूम होगा। मिक़दाद यानी MIQDAD, मिक़दाद। बहुत गरीब। ये क्या हुआ मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे, यहाँ इनका कपड़ा शुरू होता था और यहाँ पे ख़त्म, मतलब एक चादर थी छोटी सी, वो लपेट के बैठे थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठे और कुछ दिन पहले कलमा पढ़ा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मिक़दाद हमारे हैं, मगर चेहरे से लगता है कि बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अरे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जाते जाते कोई मिक़दाद को साथ में लेके जाना, बहुत भूखे, जरा खाना खिला देना, फिर चाहे तो वापस यहाँ मस्जिद में छोड़ देना, रात निकाल लेंगे मस्जिद में। जब मजलिस मुकम्मल हुई सब चले गए, क्योंकि सबके घर में खाने के लाले पड़े थे, सब चले गए। वो हजरत मिक़दाद अकेले बैठे। तो हमारे नबी साथ में देखा तो रो रहे। कहा काय को रोते हो, मुस्तफ़ा है ना, चलो मेरे साथ में चलो, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मिक़दाद फरमाते ले गए, जो खिलाना था खिलाए। उसके बाद फिर मुझे वापस एक घर, एक छोटे से झोपड़े के पास लेकर आए। वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी। सुनना क्या बंधी हुई थी? कहते हमारे नबी ने कहा मिक़दाद ये बकरी देख रहे हो? हाँ। हमारे नबी ने 2 कटोरे निकाले लकड़े के। हाँ? कहा ये बकरी रोज़ाना 2 कटोरा दूध देती है। मिक़दाद तुमको जो करना है करो, दिन में मेरे पास रहो, कमाओ धमाओ, रात को ईशा के बाद आओ, दोनों कटोरे में दूध निकालो, एक कटोरे पर ढक्कन रख देना, मैं जब रात में आऊँगा मैं आकर पी लूँगा, और दूसरा मिक़दाद तुम पी लेना। 24 घंटे में एक कटोरा भी दूध का मिले तो जान तो बाकी रहेगी। हज़रत मिक़दाद फरमाते ऐसा लगा जैसे कितनी बड़ी नेमत मिल गई, 24 घंटे में एक दूध का कटोरा मिलेगा। इससे सोचो हम कितने लालची हैं। हमको तो थोड़ी थोड़ी देर में चाय,
खमन, भजिया, समोसा। यहाँ ऊपर बारिश होती है, बारिश आने पर दुआ पड़, गरम गरम समोसा बनाओ तो। ये मौसम है समोसा खाने का, तो दुआ पढ़ने का मौसम नहीं है। जब बारिश होती थी ना, हमारे नबी ऐसा पानी लेते थे। बोलो ऐसा पानी, शुरू में जब बारिश होती थी हमारे नबी पानी लेते थे और अपनी पीठ पर रखते थे। और कभी कभी तो हमारे नबी जैसे रुकू में चले गए, ताकि सीधा पानी कहाँ पर आता था, हमारे नबी की पीठ मुबारक पर। तो साहबा पूछते थे क्या हुआ, तो अभी अभी अल्लाह के पास से आया है, साफ साफ आया है, बदन पर लगेगा, अल्लाह बदन को भी पाक बना देगा। हमने ये अमल किया, ये सुन्नत जिंदगी, गरम समोसे, क्या जिंदगी बनी हुई है हमारी। बल्कि कितनों को तो ये सुन्नत आज मालूम हुई होगी। कर लेना भाई, अमल कर लेना इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के पास से पानी आया हुआ है। अल्लाह ने फरमाया व अनज़लना मिनस समा माअन तहूरा। अल्लाह फरमाते उतरने वाला पानी देख ले, पाक भी है, पाक करने वाला भी है। हमारे बदन पर लगेगा वो पानी पाक है, हमारे बदन को और पाक कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। खैर बात क्या चल रही थी, वो हजरत भूल गए क्या नाम, मिकदाद। हजरत मिकदाद तो बहुत खुश हो गए कि वो 2 कटोरे दूध के निकलेंगे, एक अल्लाह के रसूल का और एक मेरा। अब रोज ये मामूली ईशा की नमाज हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़े, सीधे बकरी के पास आवे, उसके थन को धोए, उसमें से 2 कटोरे निकले, एक को साइड पर रखे, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कटोरा किसका, मेरा, आप पी जावे। और हमारे नबी ने फरमाया था मैं रात को कभी भी आऊंगा अपने हिस्से का दूध पी लूंगा। अब सुनना, हजरत मिकदाद कहते मेरे नबी के अखलाक, डिसिप्लिन क्या था। कहते रात को जब भी आते थे ना, अंधेरा होता था, हजरत मिकदाद फरमाते आते थे ऐसा सलाम करते, भाई आते थे ऐसा सलाम करते थे कि जो जागने वाला होवे जवाब देवे और सोने वाले को डिस्टर्ब नहीं हो। ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रात को जब आप घर में जाओ ऐसा सलाम करो कि जो जाग रहा है वो क्या करेगा, जवाब देगा, और जो सो रहा है उसकी नींद खराब नहीं होगी। तो हजरत मिकदाद कहते रोज रात को मेरे नबी आते, अगर मैं जागता होता तो मैं जवाब दे देता, और ऐसा सलाम करते अगर मैं सोया होता तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। एक दिन हजरत मिकदाद कहते शैतान ने बहकाया, मैंने अपना कटोरा तो बोलो साथ में बोलो पी, फिर बार बार शैतान मेरे को दिल में डाले वो भी पी ले। किसका कटोरा, अल्लाह के रसूल जो आज तक कभी मैंने उसमें हाथ नहीं रखा, कभी एक घूंट नहीं पिया। आज शैतान मेरे को बोले भूख लगी है ना, बहुत भूख लगी है ना, आज तो बहुत काम किया है, थका हुआ है, पूरा बदन कितना पसीना निकला है, थोड़ी ताकत तो बदन में आना चाहिए, फुर्ती आना चाहिए, पी ले। और फिर शैतान ही मेरे को बहकावे पी ले। हमारे नबी तो एक ऐलान करेंगे, सारे मदीने वाले दूध के कटोरे लाके रख देंगे। अरे हमारे नबी ऐलान करेंगे तो आसमान से दस्तरखान आ जाएगा। एक कटोरे से हमारे नबी का कुछ जाने वाला नहीं है, पी ले पी ले। कहते शैतान इतना भड़काया गया है, बोलो बोलो शरीफ तू कहते मैंने अब पी तो लिया, अब शैतान ने भड़काया, पी लिया ना, अब आएंगे, और नहीं हुआ अगर दूध, और अगर बद्दुआ कर दी तो ईमान चला जाएगा, हिदायत खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाओ। कहते इतना मेरा दिल धड़के, ऐसा लगे मेरे को कुछ होने वाला, क्योंकि बार बार आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, आएंगे, और कटोरा देखेंगे और खाली होगा, भूखे होंगे और बद्दुआ के लिए हाथ उठा देंगे। मैं तो न दुनिया का रहा न दीन का रहा, मैं बर्बाद हो गया, मालूम नहीं मैं उजड़ गया। कहते मैं ये सब सोच रहा था, इतने में दूर से लगा आ रहे। तो हजरत मिकदाद क्या कहते मेरे पास जो चादर थी ना, सर पे रखो तो पाँव खुले, पाँव पे रखो तो सर खुले, लेकिन आज तो सर पे रखना जरूरी था। कहते मैंने यूं चादर को रखा और ऐसे हो गया जैसे मैं बहुत गहरी नींद सो रहा हूं। और कहते मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था, थोड़ा थोड़ा कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कहते मैंने देखा कि आए, आकर पहले एक लोटा लिया और वजू किया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर कहते मुसल्ला बिछाया, चटाई जैसा मुसल्ला था, 2 रकात नमाज पढ़ी, बोलो सुभान। फिर वो दूध के कटोरे की तरफ गए। हज़रत मिकदाद कहते ऐसा लगता मेरी जान अभी चले। कहते जैसे वो दूध के कटोरे के पास के ढक्कन हटाया, बोलो दूध नहीं था। कहते यूं हाथ उठाए
हज़रत मिक़दाद कहते ऐसा हुआ कि जाके हाथों को पकड़ लो कि नहीं बद्दुआ मत करना, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए। कहते मैं जाता या उठता उससे पहले तो मेरे नबी ने कहा अल्लाह जिसने पिया उसे और पिला दे, अल्लाह जो खाया उसे और खिला दे, अल्लाह जो पिया उसे और पिला दे, अल्लाह जो खाया उसे और खिला दे। हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैं ऐसा रोया और सारा गम मेरा दूर हो गया। ये तो बद्दुआ नहीं हो रही है, दुआ हो रही है कि जो पिया उसे और पिला दे और जो खाया उसे और खिला दे। हज़रत मिक़दाद कहते मैं ऐसा ही अपनी चादर को रखा, लेकिन अब इत्मीनान हो गया। कहा मेरे नबी वो कटोरा भी उठाए और मेरे बिस्तर के करीब जो कटोरा था ना वो भी लिए, दोनों लेकर बकरी के पास गए। तो मैं आंखों से देखने लगा धीरे धीरे क्या बकरी काहे का दूध देगी। कहते लेकिन मैंने देखा तो बकरी के तो पूरे थन भरे हुए दूध से, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने सिर्फ यूं हाथ रखा और दोनों कटोरे दूध के क्या हो गए, भर गए। जब दोनों कटोरे भर गए, अब मिक़दाद कहते मैं सोचता था अब हमारे नबी क्या करेंगे। कहते जैसे दोनों कटोरे भर गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हाथ में भी मुबारक कटोरा, बाएं मुबारक हाथ में भी कटोरा, और हमारे नबी कह रहे ओ मिक़दाद उठो। तो हज़रत मिक़दाद कहते एक्टिंग हो रही थी तो कहते यूं ऐसे निकल गए। क्या हुआ अल्लाह, हमारे नबी ने कहा तुम सोए कब थे, तुम तो कब से जाग रहे हो, मैं आया हूं तब से तुम जाग रहे हो। और हमारे नबी आपको मालूम है, हाँ मुझे सब मालूम है। फिर सुनना अब जो हमारे नबी ने फरमाया ना, फरमाया मिक़दाद आ जाओ सामने बैठ जाओ, आज आमने सामने दूध पिएंगे, तुम भी तुम्हारा पियोगे मैं भी मेरा दूध का कटोरा पीऊंगा। हज़रत मिक़दाद ने दूध पिया और पूरी आंखें ऐसे छलाछल भरी हुई और कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूँ आपसे बढ़कर कोई पैगंबर नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों सच बताओ ऐसा प्यारा पैगंबर जो हमको मिला कि जिसने पी लिया उनका तो कहते हैं जो पिया है अल्लाह उसको और पिला दे। हम लोग ऐसा करें क्या माँ बहन की खराब खराब गालियाँ दे दे मेरे दोस्तों, एक एक गाली 10-10 किलो से कम की ना हो मेरे प्यारों, ना मेरे प्यारों। हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत, मैं अभी बताऊंगा मोहब्बत किसको कहते हैं, सब करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों हमारे नबी से मोहब्बत में आदमी कामयाब हो जाता है। बोलो एक बार करके तो देखो ना, करके देखो। मैं कसम खाकर अल्लाह के घर में कहता हूँ सच्ची मोहब्बत करो, रात को नींद बाद में आएगी, ख्वाब में नबी पे आएगी, लेकिन करके देखो मेरे दोस्तों, सच्ची मोहब्बत करके देखो। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मक्का मुकर्रमा से निकले, हिजरत किनके साथ में निकले, साथ में बोलो किनके साथ में निकले, हजरत अबू। अच्छा पूरा मजमा बोलेगा, बोलो ना, कोई हर्ज करो, बात करो ना, बहुत पते की बातें सुनना। फिर मुझे एक और वाक्य बहुत अच्छा सुनाना भी याद आ रहा है आपकी बरकत से, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हिजरत के लिए हमारे नबी निकले, साथ में कौन थे, हजरत अबू बकर। और अल्लाह ने फरमाया जो मक्का मुकर्रमा छोड़ेंगे वतन से बेवतन होंगे, और जो मदीना जाएंगे अल्लाह ने फरमाया मेरे नजदीक वो सब बंदे कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह जब हिजरत के लिए हमारे नबी निकले मक्का मुकर्रमा से और मदीना जा रहे, साथ में कौन है, हजरत। अच्छा चुपके चुपके निकले या खुल के निकले थे, चुपके चुपके, डरे डरे। क्यों मालूम है, क्योंकि अभी आपने मक्का मुकर्रमा से बाहर भी नहीं निकले होंगे, वो कमबख्त नालायक अबू जहल ने ऐलान किया जो मोहम्मद को वापस लेकर आए मक्का, चाहे तो जिंदा लेकर आए या जो भी हालत में लेकर आए, 100 अरबी ऊंट उसको इनाम में दिए जाएंगे। कितने ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, 100 ऊंट, यानी बहुत बड़ा इनाम बोला जाए। मालूम है उस वक्त एक पहलवान रहते थे जिनका नाम था सुराका, साथ में बोलो क्या नाम, ये नाम भी शायद सुना नहीं सुना, सुराका, बोलो क्या नाम। मक्के का पहलवान, लंबे चौड़े और गांव के रहने वाले और हट्टे कट्टे एकदम बिल्कुल, मसल वसल भी बड़े मजबूत। और इनको मक्का से मदीने का हर रास्ता मालूम, हर घाटी मालूम, हर जंगल मालूम। इनके कान में आवाज आई कि वहां अबू जहल ने ऐलान कर दिया है कि जो मोहम्मद और अबू बकर को लेकर आवे उसको कितने ऊंट मिलेंगे। ये सोने लगे तो मेरा तो पूरा खानदान सुखी सुखी हो जाएगा। हाँ सुराका, और पहलवान भी थे, और मक्का से मदीने का हर रास्ता, हर घाटी, हर वादी मानो इन्होंने अपने घोड़े को तैयार किया और वहाँ मक्का कहलवाया सुराका जा रहा है।
मक्का कहलवाया बाकायदा, इनाम तैयार रखो 100 ऊंट का। कि सुराका को मक्का से मदीने का हर घाटी मालूम, हर वादी मालूम, हर रास्ता मालूम, हर पहाड़ मालूम है। यूं गया, यूं मोहम्मद और अबू बकर को लेकर आया। 100 ऊंट तैयार रखो मक्का वालों को। और सुराका ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े को लेकर दौड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कौन थे वो? सुराका। जवान थे, ईमान वाले नहीं थे। अच्छा, हमारे नबी आपको मालूम है जब हिजरत के लिए निकले तो गारे सौर एक गाड़ था जिसमें अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिर्फ 2 थे, और कोई था। इसलिए हजरत अबू बकर को किसी ने पूछा था, हजरत उमर ने कहा था कि वो जो तुम गार में नबी के साथ अकेले अकेले थे और 3 रात तुम अकेले अकेले थे, वो रात मेरे को दे दो, उसका सवाब मेरे को दे दो। हजरत अबू बकर ने कहा था, उमर तुम्हारी जिंदगी भर की नेकी एक पल्ले में होगी, ये 3 रात मेरा पल्ला कहाँ से कहाँ भारी कर देगी। जिसको अल्लाह ने फरमाया इदहुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फअनज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या। अल्लाह तबारक व तआला ने वो गार का जिक्र किया। बोलो जिसमें कौन थे? हज़रत अबू बकर और हज़रत जनाब नबी करीम साहब। चलो घाट से निकले। बोलो 3 रात के बाद कहाँ से निकले? साथ में बोलो ना, कहाँ से निकले? घाट से निकले। अच्छा, घाट से निकल कर चले। पीछे कौन आ गया? सुराका को अंदाजा था कहीं छुपे हुए, क्योंकि रास्ते में नजर मतलब कहीं छुपे हुए निकलेंगे कि फौरन मुझे हरकत होगी। और बराबर हरकत हुई। सुराका ने देखा, बस उसने घोड़े को दौड़ाया। अब घोड़ा दौड़ रहा है, आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर की नजर पड़ी और बराबर पहचान गए कौन है। देहाती आदमी है, पहलवान आदमी है, मजबूत आदमी है। कहा अल्लाह के रसूल सुराका हमको पकड़ने आ रहा है। हमारे नबी ने इतने प्यार से फरमाया आने दो ना। बोलो सुभान अल्लाह। एकदम करीब। हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत करीब है, बहुत करीब है। सुनना, मेरी तरफ देखना। हमारे नबी ने यूं चेहरा यूं मुबारक घुमाया, सुराका को देखा। वो देखना क्या था कि घोड़ा जमीन में धंसना शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। घोड़ा जमीन में धंसते जा रहा है और सुराका समझ गया। मैं सुराका समझ गए कि मैं ईमान वाला नहीं हूँ, मैं इनको नबी भी नहीं मानता, मगर मामला मोहम्मद का ही है। वहां से सुराका कहने लगा नहीं 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 पकड़ूंगा, नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा। आया था आपको पकड़ने के वास्ते आया था, लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगा। आप सिर्फ ये मेरे घोड़े को वापस बाहर निकालो। हमारे नबी ने फिर यूं देखा, अल्लाह की कसम घोड़ा बाहर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। लिखने वालों ने लिखा जब नजर जलाल आई तो घोड़ा ढस गया, नजर जमाल आई तो जिंदगी पा गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब हमारे नबी ने बस इतना देखा, सुराका का घोड़ा वापस आ गया, सुराका भी वापस आ गया। लोग तो जा रहे, कुछ और कोई बात नहीं है, वरना हम होते तो मालूम नहीं मार धाड़ करने के लिए तैयार हो गए होते। हमारे नबी जा रहे। सुराका सोचने लगा 100 ऊँट का सवाल है, वो तो एक बार डसा, बार बार थोड़ी डसेगा। एक बार ऐसा हो गया, मैं क्यों हिम्मत हारूं। सुराका ने फिर घोड़े को एड़ लगाई, तरो ताजा दम हुआ और फिर घोड़े को लेकर दौड़ा। फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया प्यारे नबी फिर आ रहा है। हमारे नबी ने कहा कौन? का वही सुराका। हमारे नबी ने फरमाया आने तो। जब करीब आया फिर वो नजरे जलाल गई। अब जो घोड़ा ढसा, ऐसा ढसा कि सुराका भी ढसने लगा, यहां तक ढस गया। सुराका ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम मोहम्मद एक बार फिर प्यार भरी नजर डाल दो, एक बार प्यार भरी नजर डाल दो। घोड़ा भी और मैं काबा के पैदा करने वाले की कसम अरब का रहने वाला हूँ, ईमान नहीं कबूल करता हूँ, आपको नबी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अरब का रहने वाला हूँ, अरब की जमीन का हूँ। मैं वादा करता हूँ ना आपको पकड़ूंगा और न किसी को खबर दूंगा कि मैंने आपको देखा है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फिर वो प्यार भरी नजर। बोलो सुराका बाहर अच्छे तरीके से तैयार हुआ। फिर क्या कहता है मालूम, मोहम्मद ठहर जाओ ना, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैंने कसम खाई है किसी को नहीं खबर करूंगा।
सिर्फ मैं आपके हाथ से अपना हाथ मिलाना चाहता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। कोई धर्म वरम की बात नहीं, कोई मज़हब की बात नहीं, हाँ कोई धर्म कबूल करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपका हाथ मिलाना चाहता हूँ। इतना तो मौका दोगे ना मेरे को? तो हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, ये धोखा देगा अपने को। हमारे नबी ने कहा आने दो। आया और उसने बिल्कुल अरब के दस्तूर के मुताबिक हाथ मुलाकात की। कहा बस मुझे ये चाहिए, मैं फिर कसम खाकर कहता हूँ न मैं आपके बारे में खबर करूँगा न ये बताऊँगा कि आपकी और मेरी मुलाकात हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है? रुको सुराका, ऐसे थोड़ी जाओगे, मोहम्मद के दरबार में आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे थोड़ी जाओगे? तो कहा क्या हो? कहा एक वक्त आएगा तुम भी मदीना आओगे और मेरे हाथ पर ईमान कबूल करोगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो सुराका ने कहा मैं? कहा कुछ नहीं। फिर कहा कि सुराका एक जमाना आएगा ईरान फतह होगा। बोलो सुभान अल्लाह। याद रखना सुराका, एक जमाना आएगा ईरान फतह होगा और ईरान की सारी जायदाद वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर क्या कहा? सुराका तुमको भी एक इनाम दे रहा हूँ। इस वक्त तो मैं चुपके चुपके आया हूँ। बोलो छुपे छुपे आने वाले कह रहे कि ईरान फतह होने वाला है। कहा कि सुराका इस वक्त तो मैं चुपके चुपके आया हूँ, लेकिन याद रखना जब ईरान फतह होगा और ईरान का जो बादशाह है किसरा, क्या नाम है? किसरा, उसके हाथ में बड़े बड़े सोने के कंगन है। ए सुराका याद रखना एक दिन वो कंगन तेरे हाथों में आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुराका कहते मैं इतना हैरान, एक तो मेरे को ईमान लाने का, हालांकि मेरा कोई इरादा होता तो अभी नहीं लेकर आता। और दूसरी बात है कि ईरान फतह होगा तो फिर भागे क्यों जा रहे हो? दो आदमी मक्के से भाग रहे हैं और फतह क्या होने वाला है? ईरान, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। और फिर सुराका सोचने लगे मैं गांव का रहने वाला, देहात का रहने वाला, वो कहाँ किसरा ईरान का बादशाह, कहाँ उसके सोने के कंगन और कहाँ मेरे हाथों में आएंगे। लेकिन सुराका कहते, मैंने कहा अच्छा ठीक है। सुराका कहते मैं वापस अपने घर चला गया और मक्के कहलवा दिया कि मक्का मदीने के रास्ते में कोई नजर नहीं आता। जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। न मैंने मोहम्मद को देखा है, न मैंने मोहम्मद को पकड़ा है, न मैंने मोहम्मद के साथ कोई बातें की है। लेकिन सुराका कहते मालूम नहीं आने के बाद न नींद आए, न चैन आए, न सुकून आए, यहाँ तक के मदीना गया और जाकर उनके हाथ पर ईमान कबूल कर लिया। जैसे ईमान कबूल किया हमारे नबी ने फरमाया सुराका याद है ना ईरान फतह होगा और वो बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथ। चलो अब बराबर सुनना, एक जमाना आया हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत में पर्दा फरमा गए। वो आ रहा है महीना रबीउल अव्वल, वो महीना आया हमारे नबी अल्लाह को। बताओ उस वक्त खिलाफत पर कौन आए? हजरत अबू बकर आए और हजरत सुराका बूढ़े थे, भाई जवान थे पहले, अब बूढ़े हो गए। हजरत अबू बकर बीमार, हजरत सुराका बीमार हो गए। अब तो बोलो हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान बीमार हो गए, मदीना मुनव्वरा में बीमार हो गए। अब सब लोग मिलने के लिए आवे, इतने बीमार हजरत सुराका। और खिलाफत पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और हजरत सुराका बीमार है। खुद हजरत अबू बकर मिलने के लिए आए और बहुत सारे लोग तो होता है ना, लोग मिलने के लिए आते तो बड़ी अजीब अजीब बातें करते। किसी ने आकर कहा सुराका तुम्हारे पेशानी से लगता है तुम्हारा वक्त आ गया है, यानी अब तुम जीने वाले नहीं हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं कि तुम्हारा वक्त। तो सुराका बाकायदा बीमारी के आलम में बैठ गए। कहा मौत के फरिश्ते को हिम्मत नहीं कि मेरे घर में आ रहे। सब ताज्जुब में कि सुराका साहबी है, मौत पर तो यकीन होना चाहिए। अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता सुराका के घर में पाँव नहीं रख सकता। सबने कहा क्यों? कहा जब तक किसरा के कंगन सुराका के हाथ में नहीं आएंगे वहां तक मौत का फरिश्ता मेरे घर में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कहा था सुराका ईमान कबूल करोगे, कर लिया। मेरे नबी ने कहा था ईरान फतह होगा और किसरा बादशाह के कंगन मेरे हाथों में आएंगे। क्या मौत के फरिश्ते में हिम्मत है कि मेरे नबी की मुखालफत करके मेरी रूह निकालने के लिए आवे? और वैसा ही हुआ मेरे प्यारो। हज़रत अबू बकर का दौर ख़त्म हुआ, हज़रत उमर का दौर आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में बाहर बैठे हैं और एक जोरदार नारे की आवाज़ आती है। क्या हुआ? कहा आ गया लश्कर, आ गया, ईरान फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, ईरान फतह हो गया। जब सब आए हज़रत उमर ने ये नहीं पूछा कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जिंदा आए। हज़रत उमर ने कहा किसरा के कंगन कहाँ है? तो सब सोचने लगे कि उमर को भी कंगन से मोहब्बत है। हा? तो किसी साहबी ने बड़ी चादर निकाली
कि किसरा जो कंगन पहनता था कई कई किलो का सोना होगा, तो वो चादर लेकर आया। जैसे चादर आई है, हम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐना सुराका, सुराका मजमे में कहाँ है? हालांकि सुराका ईरान नहीं गए थे, वो तो बूढ़े थे, वहां मजमे में कोने में बैठे थे। कहा आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज उमर को ये सुन्नत जिंदा करने का मौका मिला है। हजरत उमर ने किसरा के कंगन लिए, हजरत सुराका के एक हाथ में डाले, दूसरे हाथ में डाले और कहा सुराका दोनों हाथ ऊपर करो ताकि पूरे मदीने वाले को मालूम हो जाए हर शख्स की बात पूरी नहीं होती है तो सिर्फ मोहम्मद का कलाम पूरा होता है। वो जमीन पर ऐलान करते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मेरे प्यारों, ये जो वाक़या मैंने आपको बताया, खैर जो मिलना था हज़रत सुराका को मिल गया, लेकिन सच बताओ जब हज़रत सुराका मुलाकात करने गए, हम लोग मुलाकात देते? हम होते तो मुलाकात देते। जो शख्स 100 ऊँट की लालच में कत्ल करने के वास्ते निकला हो, उनको हमारे नबी मुलाकात कर रहे हैं, सुराका को कंगन दे रहे किसरा के, उनको ईमान की खुशखबरी दे रहे। ये सब कहाँ गया मेरे दोस्तों? डबोई से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? आज सिर्फ और सिर्फ मौलाना सिराज, माफ करना, अल्लाह की कसम हमारे दिल में जलन के सिवा कुछ नहीं है। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ खैर हालात कैसे भी होते अल्लाह सब हालात को सही करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमको गैरों से वो दुख नहीं मिलता है जो अपनों से दुख मिलता है। हमारे लोग जितनी टांगे खींचते हैं ना, उतना गैर नहीं खींचता है। मेरे दोस्तों, थोड़ा अगर हमको कुछ अच्छा मिला, सामने ऐसी आंखों से पता चलता है, वो झूठ भी बोलता है, गीबत भी हमारी करता है, चुगली भी करता है, हमारे दिल में अच्छा जलन रखने वाला होता है ना, जलन रखने वाला, जिन के दिल में जलन होती है ना, बहुत बड़े अल्लाह के वली ने फरमाया कि जलन का सबसे खतरनाक असर ये है कि नींद वाली नेमत से अल्लाह उसको महरूम कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, टैबलेट खाता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती। मेरे प्यार, वो टैबलेट का मामला नहीं है, वो किसी मुसलमान की जलन जो तेरे दिल में वो नींद वाली नेमत से तुझे महरूम कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर कहूँगा, मत सताओ किसी को। किसी का कर्ज लिया है तो मत दबाओ मेरे प्यारों। किसी की जान, किसी का माल मत छेड़ो किसी को मेरे प्यारों। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, कितने प्यार से, मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना डिसिप्लिन और